हेलो। हेलो। यस। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। जी मैम। तुहिन दास विल शेयर हिज स्क्रीन। नेशनल सेमिनार। जी मैम, जी जी। स्क्रीन शेयर कर दूंगा। हाँ, तुहिन दास मैं तुहिन दास। महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ मैम। ओके, थैंक यू। हेलो। ये मैम, आपका एक परिचय मैं डेलीगेशन को देना चाह रहा था। 2 सेकंड लगेगा अच्छा। मैम। हाँ हाँ, श्योर। जी 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 ओके। जी जी। प्रोफेसर नीता बंदोपाध्याय, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, हमारे बीच में ऑनलाइन के माध्यम से लेक्चर के लिए उपस्थित हुई है। मैं इनका एक छोटा सा परिचय आपके सामने रख रहा हूं। लगभग 20 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी में रहा है। 100 से अधिक इंटरनेशनल जर्नल में इनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। इन्हें विभिन्न अवार्डों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से बेस्ट सिटीजन अवार्ड 2017 बाय इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, अवार्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम CCSU मेरठ 2018, इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सीलेंसी अवार्ड 2020, स्किल्ड इंटरनेशनल पुरस्कार बाय इंटायर रिसर्च जर्नल 2021, वुमेन रिसर्चर अवार्ड बाय INSO 2022। इनके पर्सनल इंडिविजुअल लेक्चरर और चेयर्ड सेशन में इन्होंने लीड किया हुआ है। इनवाइटेड स्पीकर के रूप में लगभग 30 जगह इन्होंने अपना स्पीच प्रदर्शन किया है। चेयरपर्सन के रूप में लगभग 40 जगहों पर इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इन्होंने विभिन्न विदेशों का भी भ्रमण इस टीचिंग फील्ड पे किया है, जिसमें कि ताइवान 2024, जापान 2022, 2023, मलेशिया, सिंगापुर 2018, बांग्लादेश 2016 में इन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर और लीड करने के लिए इन्होंने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। ये विभिन्न बॉडीज में, सोसाइटीज में मेंबर के रूप में भी रही हैं। सेक्रेटरी नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस इंडिया, मेंबर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन इंडिया, मेंबर वेस्ट बंगाल कमेटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंडिया। ये एक संक्षिप्त परिचय था मैडम का। मैं मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं आज के उनके संबोधन के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू।
So, a very good afternoon to all of you, and my special thanks to Professor C.D. Agassi sir, who has given me this opportunity, and the college authority who has given the opportunity to me. But I cannot speak that much in Hindi because I am from West Bengal. I am Bengali. My Hindi is not that much good like you. I'll speak in English, and sometimes I'll speak in Hindi also. So today I'm going to present my topic on women exercise in aging, role of exercise in aging of Indian women. I'll start with a quote that Jonathan Swift, he written a quote that is, every man desires to live long, but no man would be old. सबको बहुत दिन जीना चाहते हैं, लेकिन कोई बुढ़ा नहीं होना चाहते. Actually, I cannot speak that much good Hindi. Madam, carry And, on. Doesn't matter. Okay. Yes, sir. Please carry on. Okay. Yeah. India is the most populous country in the world, that we all know. And with total population 1.44 billion, where the male-female ratio is, there are 943 male per 1,000 female. And this population, this 1.44, by 2050, it is predicted it will rise up to 1.64. ये बहुत ज्यादा हो जाएगा. 2050 के बीच बहुत और भी बढ़ेगा population. And as per 2011 census, there were only 5.3% population at the age of 65. 5.3 शतांश ये था, पॉपुलेशन था जो जिनका एज था 65 के ऊपर. लेकिन ये भी 2050 के बीच ये भी बहुत ज्यादा होगा. इट विल रीच 20.14%. तो ये दिखा जाता है कि एजिंग पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगा. जो दिन इन कमिंग डेज इट विल इंक्रीज. So we have to take care how we can keep the aged aged population healthy, so that they can do their own work. They will get rid from the dependence, and the society, they can serve the society also. तो ये जो एजिंग है, ये एजिंग लिविंग ऑफ लोकेशन भी इसको थोड़ा सा प्रभावित करता है. तो जो लोग वो गांव में रहते हैं, उन लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि उन लोगों का पुअर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेस है, ज्यादा ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं मिलते. फिर इनएडिक्वेट हेल्थ केयर एंड आइसोलेशन भी है उन लोगों का. फिर इनकम का भी इनसिक्योरिटी है. तो ये हमारे इंडिया में ये जो टोटल पॉपुलेशन है, इसका 68.84% दे लिव इन रूरल एरियाज. So most of the people, they face difficulties in their daily lives. Now let's see what is aging. Aging किसको कहा जाता है? Aging is defined as a progressive deterioration of organism following maturation, which increase the probability of death. ये हम लोगों का ऐसे ही, जैसे हम मैच्योर होते हैं तो हम लोगों का डेथ का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है. इसको ही कहते हैं कि, और ये जो होता है, जो हमारे जो सिस्टम्स ऑर्गेन्स है, इसका भी धीरे धीरे उसका डिटीरियोरेशन होता है, उसका फंक्शंस थोड़ा कम हो जाता है. तो इसी को एजिंग कहते हैं. एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर वीमेन नाउ एक्सीड्स 80 years in at least 35 countries and is approaching this threshold in several other countries. तो ये सबका अभी जो मेडिकल साइंस का एडवांसमेंट हो रहा है, इसमें सबका ही लाइफ स्पैन ज्यादा हो रहा है. हर देश में जो पॉपुलेशन है उसका लाइफ स्पैन ज्यादा हो रहा है. तो इसमें ये कहा जा सकता है कि एजिंग प्रोसेस इज बिलीव टू बी यूनिवर्सल, इंट्रिंसिक, प्रोग्रेसिव एंड डिलीटेरियस चेंजेस विद टाइम. सो ये यूनिवर्सल है, सबके बीच ये आएगा, क्योंकि लाइफ स्पैन ज्यादा होने से तो सबको ही एजिंग फेस करना पड़ेगा. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट सर जेम्स स्टार्लिंग रॉस, इसने कहा कि यू डू नॉट हील ओल्ड एज. ओल्ड एज को हम हील नहीं कर सकते, रेदर क्या कर सकते हैं ना, वी कैन प्रोटेक्ट इट
we can promote it and we can extend it. There are तो ये हम लोगों का एजिंग और क्या कारण है होने का, इसमें थोड़ा सा थ्योरीज है बायोलॉजी ऑफ एजिंग। वो जो कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डैमेज की कारण होता है, फिर टेलोमियर एंड एजिंग, क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट है उसको टेलोमियर कहते हैं। ये अगर थोड़ा सा एक लेंथ इसको मिल जाए तो फिर उस सेल डिवीजन बंद हो जाएगा, ये बंद कर देता है सेल डिवीजन, और इवेंचुअली cell dies. So that is also one reason. And then free radicals, you all aware about the free radicals, you have heard the word free radicals. तो हम लोग जितना खाते हैं उतना ही फ्री रेडिकल्स होता है, ये बाई प्रोडक्ट है हम लोगों का जो मेटाबॉलिक जो सिस्टम है उसका बाई प्रोडक्ट होता है फ्री रेडिकल्स। ये हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, तो जितना हम खाएंगे उतना ही फ्री रेडिकल्स ज्यादा होगा और उतना ही हम लोगों का एजिंग भी ज्यादा होगा। तो और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया तो फिर हम लोगों का एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ही that is being produced by mitochondria, energy is being produced by mitochondria. So क्या करना है इसमें हम लोग अगर कैलोरी थोड़ा कम लिया तो हम ज्यादा जी सकते हैं। So metabolism produces free radicals, more metabolism, more free radicals, reduce the calories by 40% and increase the life by 40%. अगर हम लोग 40% हम लोगों का खाना कम कर दिया तो 40% हम ज्यादा जी सकते हैं, ऐसा ही है, थ्योरी ऐसे ही कहते हैं। तो let's see what are the consequences of aging. एजिंग होने से क्या होता है? एजिंग के साथ साथ हमारे सेलुलर एट्रोफी होता है, सेल जो है उसका साइज छोटा हो जाता है, रिटार्डेशन ऑफ सेल ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, देन डीजेनरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम का भी थोड़ा सा डिटीरियरेशन होता है, देन ग्रेजुअल रिडक्शन इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर कम होता है, रिड्यूस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इम्यून बॉडीज एंड ग्रेजुअल इम्पेयरमेंट ऑफ होमियोस्टेसिस। इम्यूनिटी भी हम लोगों का कम होता है, और जो अंदर हम लोगों का होमियोस्टेसिस है उसका भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। देन कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट, वो हार्ट का जो बीमारी होता है, हार्ट लंग्स का बीमारी, ये सब भी होता है। और सबसे ज्यादा जो होता है वो है डिक्रीज इन मोटर एफिशिएंसी, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लॉस ऑफ मेमोरी। थोड़ा सा वो जो हम लोग जो याद रखते हैं याददाश्त भी कम हो जाता है, और इसके साथ साथ हमारा स्ट्रेंथ भी कम होता है, एंड्योरेंस भी कम होता है, फिर हम ज्यादा काम नहीं कर पाते। और ये अगर दिखा जाए तो इस हार्ट सिस्टम को, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये हार्ट सिस्टम को थोड़ा सा डिटीरियरेशन होता है, जिसमें है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो थोड़ा सी हम लोगों का जो थोरक्स है, जो गले से लेके वो हम क्या कहते हैं उसको, लंग्स तक जो जाता है उसको थोरक्स कहते हैं। इसमें वो थोड़ा सी एक जो पाइप है उसमें स्टिफनेस आ जाता है, फिर स्टिफनेस होने से वो थोड़ा सा एयर, जितना हम एयर कम उम्र में ले सकते हैं, उम्र ज्यादा होने से हम इतना ज्यादा एयर नहीं ले सकते, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज्ड थोरेसिक स्टिफनेस। देन वाइटल कैपेसिटी डिमिनिशेस, देन देयर इज इम्पेयरमेंट इन ट्रांसफर ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली। ये आप लोगों को मालूम ही होगा, बहुत सारा स्टूडेंट है ना, इसीलिए मैं ऐसे ही कह रही हूँ। थोड़ा सा डिटेल आई एम टेलिंग इन डिटेल। जो गैस जो हम लोग पूरा एयर लेते हैं, फिर वो लंग्स, थोरक्स, उसके बाद ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, देन ब्रोंकियोल्स, देन इट विल रीच टू एल्वियोलाई। वो जो एयर ये है ना, थोड़ा एयर सैक, इसको एल्वियोली कहते हैं। ये एल्वियोलाई में क्या होता है, वो एयर से ऑक्सीजन को अलग करके एल्वियोलाई वो अंदर लेके ब्लड के साथ मिला देते हैं, तो ये भी, इसका भी इम्पेयरमेंट हो जाता है। वो एल्वियोलाई इतना काम नहीं करते कि हम गैस पूरा एयर से ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे, तो इसका भी प्रॉब्लम होता है। फिर इंक्रीज्ड एपनिया ड्यूरिंग स्लीप। और जो कार्डियोवास्कुलर में होता है उसमें आर्टरीज में थिकनेस आ जाता है। आर्टरी आपको मालूम ही है, जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है और वेन्स है,
तो आर्टरी से हमारा ब्लड सारा शरीर में जाता है। तो फिर अगर आर्टरी का वॉल का थिकनेस ज्यादा हो जाता है तो वो जो ब्लड का फ्लो, वो ब्लड फ्लो थोड़ा सा धीर हो जाता है और उसमें प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है, ये प्रॉब्लम होता है। देन कार्डियक आउटपुट, देयर इज आल्सो रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट। हार्ट मसल इंक्रीज स्टिफनेस एंड लूज इलास्टिसिटी। हार्ट भी एक तरीका का मसल है, इसको ये मसल पंप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे करके करके पूरा ब्लड हमारे शरीर में डालता है। तो फिर ये हार्ट का भी, वो मसल का भी स्टिफनेस आ जाता है, फिर इसका भी काम थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर देयर इज आल्सो सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीजेस, that I already mentioned. Then decline in function of musculoskeletal system. जो मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम है इसमें हम मूवमेंट कर सकते हैं, तो फिर इसमें भी थोड़ा सा तकलीफ होता है। मसल में भी मसल थोड़ा सा कम हो जाता है बॉयस के साथ साथ, उम्र के साथ साथ। फिर मसल फाइबर में भी वो जो नंबर एंड साइजेस दैट आल्सो डिक्रीजेस। देन वाटर कंटेंट ऑफ टेंडन डिक्रीजेस एंड इन बोन्स यू माइट हैव हर्ड द वर्ड दैट इज बोन मिनरल डेंसिटी। बोन के अंदर जो है वो जो मिनरल्स और जो उसमें जो बोन मैरो है ये सब कम हो जाता है। बोन मिनरल डेंसिटी उसका भी थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए क्या है, वो बहुत सारा ज्यादा उम्र में आप अच्छा से देख सकते हैं कि ज्यादा उम्र में थोड़ा सा गिरते हैं तो बस उसका हड्डी टूट जाता है। जो छोटा उम्र में नहीं होता, कम उम्र में नहीं होता, वो ज्यादा उम्र बढ़ने से इसका टेंडेंसी ज्यादा होता है। तो फिर ये भी होता है, फिर और सारा सिस्टम में भी प्रॉब्लम आता है। Next, because of this deterioration of all systems, the aged population, they more likely to suffer from various disease. इन लोगों का बहुत सारा डिजीज होता है जिसमें है हाइपरटेंशन। आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड तुहिन, oh it's not there, okay, then hypertension, and there is also cardiovascular disease, osteoporosis। osteoporosis का मतलब है वो जो हड्डी जो है वो थोड़ा सा फ्रेजाइल हो जाता है। देन अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर वो जो याददाश्त खो जाता है, ज्यादा उम्र में कुछ याद नहीं रहता, ऐसे नहीं, याददाश्त खोने ये भूल जाते हैं। आप लोग देखे हैं या नहीं, आसपास किसी को देखे हैं या नहीं, ये पूरा भूल जाता है, इसको कहते हैं अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, इसको कहते हैं डिमेंशिया। ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर सार्कोपेनिया, सार्कोपेनिया का मतलब है वो जो हम लोगों का वो जो मसल मास है, वो मसल मास थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर डायबिटीज होता है, वो जो ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाता है। फिर एनीमिया, ब्लड में वो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। एस्थमा, देन इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि ज्यादा उम्र होने से वो जो यूरिनेशन और फेकल इसमें वो कंट्रोल नहीं रख पाते। फिर आर्थराइटिस, फॉल्स एंड फ्रैक्चर्स, देन मैलिग्नेंसीज, पार्किंसन डिजीज, विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, वो अच्छा से देख नहीं पाते, अच्छे कान में भी सुन नहीं सकते, ये भी होता है। एंड डिक्रीज इन मोटर एबिलिटीज एंड डिप्रेशन। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल डिटीरियोरेशन, वो जो हम लोगों ने देखा कि वो हम लोगों का वो जो शरीर में जो होता है उसका डिटीरियोरेशन होता है, फिर हम लोगों का जो फिजिकल कैपेसिटी है, हम लोगों का स्ट्रेंथ कम होता है, एंड्योरेंस कम होता है, ये सब के कारण एजिंग होने से भी, और थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है। तो ये क्या है और किस किस चीज से हम जल्दी जल्दी बुढ़ा होते हैं, तो इसमें एजिंग डिपेंड्स ऑन मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स, एंड दे आर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अच्छा मिलने से थोड़ा सा वो जो डिमेंशिया वो भी ठीक रहता है, अल्जाइमर डिजीज नहीं होता अगर न्यूट्रिशन अच्छा मिलता। फिर अगर न्यूट्रिशन अच्छा मिलता तो एनीमिया नहीं होता, फिर वो ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होता। ऐसा बहुत सारा डिजीज की वो अच्छा न्यूट्रिशन मिलने से हम रोक सकते हैं। फिर इकोनॉमिक एंड डिपेंडेंस होता है, कल्चरल एस्पेक्ट्स, and then lifestyle, location of living, already I mentioned. Then lack of awareness, policy, facilities, healthcare and geriatric issues, ये सब women के लिए और भी ज्यादा होता है। 8 मिनट। तो फिर next we can see the cultural practices and Indian women. Due to the cultural practices, women also face the following challenges and barriers. You can see the women के लिए क्या है, limited opportunity
for education. अभी भी वो जो remote in the village areas, you can see the women, they don't get adequate chance to have education, and then they had to face the child labor problem. कम उम्र में ही उनको काम के लिए भेजा जाता है. फिर इलीगल अर्ली मैरिज, थोड़ा सा जल्दी इसको मैरिज कर दिया जाता है. And then huge gap between the spouses resulting in early widowhood. वो जो इन लोगों का जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड के साथ वाइफ का वो एज का बहुत गैप होता है. अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन थोड़ा सा 20 years back, 30 years back it was dominant. Then उसमें क्या होता है, एज ज्यादा होने से तो obviously the husband will die, and then the women has to face the widowhood. And widowhood का मतलब है क्या है, थोड़ा सा सिंपल खाना. ये तो हमारे बंगाल में ऐसा है, मछली नहीं दिया जाता, उन लोगों को कुछ अच्छा खाना नहीं दिया जाता. फिर एक बारी उनको चावल दिया जाता है, रात को चावल नहीं मिलता. ऐसा ही था, ऐसा सिंपल खाना उन लोग. एक्चुअली दिस इज द कल्चरल प्रैक्टिस. देन लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओ women का क्या है, you might have seen your mother, they take very little food, they give they distribute the food to all family members, then whatever it is, extra, then that she takes only. Then frequent fasting for the family and well-being. You might have seen, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने आपका मम्मी और जो एजेड ये है ना वीमेन है, वो लोग सब फास्टिंग, ऐसे कुछ पूजा ये सब करते हैं फैमिली वेलफेयर के लिए. So the elderly women, the few challenges they exclusively faced by the Indian aged women, they have severely oppressed, grounded in poverty and patriarchy. Patriarchy का मतलब है ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हम लोगों के इधर. हम लोगों को ऐसा लगता है कि मेल लोगों का थोड़ा प्रिविलेज मिलता है. इन लोगों को अगर I don't know how much you have experienced in the rural area, till now you can see the male the baby boy, they get good food, they get better food than the baby girl, because ये लोग पापा मम्मी ये सोचते हैं कि लड़का बड़ा होगा तो थोड़ा कमाएगा, फिर हम लोगों का अच्छा चलेगा, और बेटी बड़ा होगा तो दूसरों के घर चला जाएगा, तो फिर इनको इतना अच्छा से पालने का क्या जरूरत है. ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोच था. अभी थोड़ा बदल आ रहा है. फिर तो ये पैट्रियार्की के कारण भी वुमेन को थोड़ा सा वो जो ये नहीं मिलता, वुमेन को थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और वो भी एजिंग का एक रीजन है. Then gender based differences in workforce participation, this is also very true. The same work, for the same work women get the less wages, and the male they get more wages. Then economic dependence, बहुत सारा जो ये है women है, they are the housewife, and they have to depend on their spouse for the financial assistance or financial the help. Then dependence for their day-to-day maintenance, and then limited access and awareness on government schemes and policies for elderly. ये क्या है, इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम्स अभी लॉन्च किया है, जिसमें आप लोगों को शायद मालूम है. देयर इज अ नेशनल पेंशन स्कीम, देन स्वावलंबन स्कीम है, फिर अन्नपूर्णा स्कीम है जिसमें फूड भी मिलता है, और एजेड लोगों के लिए बहुत सारा स्कीम है. लेकिन ये सबका अवेयरनेस बहुत ही कम है. एक्सेस और अवेयरनेस वीमेन लोगों को थोड़ा बहुत ही कम है. Actually, the women, they have very limited access and awareness regarding all this. Then अभी देखो क्या है, फिर ये सब होने की बावजूद भी हम लोग एक्सरसाइज, हम लोग फिजिकल एजुकेशनिस्ट है, हम लोग एक्सरसाइज से कुछ सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं. तो फिर हम ये देखेंगे कि हाउ द एक्सरसाइज कैन हेल्प this women population to remain healthy. तो इसमें अगर हम देखें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, they also recommended कि 65 years, for the 65 years the moderate intensity workout can be done
for 150 to 300 minutes per week. That is at least 30 minutes per day for 5 days a week. So next we can see the few research work. So many nowadays the exercise scientists, they are conducting many researches on how this exercise can help the aged population to remain independent, to remain healthy. So here I have cited many research work. You can see, and in every all cases you can see the findings. In findings you can see that there is a increase of VO2 max, मसल मास. मैंने पहले कहा ना मसल मास थोड़ा सा कम होने से सार्कोपेनिया हो जाता है. फिर देखो एक्सरसाइज करने से मसल मास ज्यादा होता है, BMD ज्यादा होता है, बोन मिनरल डेंसिटी. Then you can increase your they can increase their balance, and they can increase their strength, lean body mass, then mobility and transfer capacity. Then their blood pressure, they can increase their blood pressure, or they can they can improve their blood pressure. They can decrease their blood pressure decreases, and they can improve their heart function, and then improve in strength, and then resting heart rate, systolic and diastolic and arterial blood pressure, all you can see the improvement. So these are the effects of exercise on these various systems of aged women. And now see how exercise helps the aged women. It is amazingly good for the brain, and it helps older adults to maintain or lose weight, and then reduces the impact of illness and chronic disease, enhances mobility, flexibility and balance, and then improves sleep quality. ये भी you might have seen कि आप लोगों के घर में जो थोड़ा सा एजेड जो है कोई है एजेड रिलेटिव्स, एजेड रिलेटिव्स कोई है, तो देखिएगा कि उन लोगों का स्लीप ज्यादा नहीं होता, नींद अच्छा से नहीं आता. तो ये भी इफ यू गो फॉर एक्सरसाइज देन योर स्लीप कैन बी इम्प्रूव, एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेस द सेल्फ कॉन्फिडेंस. जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों का ये आता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम इधर से वो जा सकते हैं, हम सीढ़ी से चढ़ सकते हैं, फिर उतर सकते हैं, ये सब इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है. फिर it maintains or improves bone health and muscle health. Then improves neurocognitive aspects. Neurocognitive aspect में जो है वो है verbal memory, उसमें composite memory, reaction time, ये सब है न्यूरोकॉग्निटिव. वो भी थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है एज के साथ. फिर if they go for exercise, then they can maintain their neurocognitive function. And then also it maintains or improves immune system. इम्यून का मतलब है हमारा जो शरीर का जो रेजिस्टेंस पावर है, हम किसी बीमारी के साथ जो फाइट करने का जो हम लोगों का जो तरीका है वो हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं. तो हम लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया. सर जैसे प्रोफेसर आगासी, he is also conducting research on aging, and he is doing very good. He has the gerontological center. Even I am also interested in aging. So me and my scholar, we have conducted many studies. My scholars, they have conducted many. They are actually my scholars. They got the award, PhD award on studying on aging. So we have this kind of publications. That is the effectiveness of 10 weeks community-based multi-component exercise program on physiological health of elderly women. ये काम हम लोगों ने, और आज जिसने वो स्लाइड स्क्रीन शेयर करके स्लाइड दिखा रहा है, ये मेरा स्कॉलर है तुहिन दास. हम दोनों ने ये काम किया और ये एक स्कोपस जर्नल में पब्लिश हुआ. फिर होम बेस्ड पिलाटी एक्सरसाइज रेजिमेंट कैन ऑल्टर द बैलेंस एंड ट्रंक मोबिलिटी ऑफ नॉन एक्सरसाइजिंग मिडिल एजेड वुमेन. ये काम ये लड़का नहीं किया, ये तुहिन दास इसी ने किया. इसका अभी सबमिट होने वाला है, ये थीसिस सबमिट करेंगे, तो ये बहुत अच्छा से ये काम किया. फिर इफेक्ट्स ऑफ जोगिक इंटरवेंशन ऑन स्लीप क्वालिटी, ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक रिव्यू है, हम रिव्यू का भी काम करते हैं. और एक काम हम लोगों ने अच्छा किया, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फिजिकल फिटनेस टेस्ट बैटरी फॉर मिडिल एजेड वुमेन. मैं और मेरा स्कॉलर दोनों मिलके हम लोगों ने एक टेस्ट बैटरी कंस्ट्रक्ट किया और उसका नॉर्म्स भी निकाला ये मिडिल एजेड वुमेन के लिए. ये भी हमारा स्कोपस जर्नल में पब्लिकेशन हुआ. तो फिर ये सब हम करते हैं, थोड़ा सा कोशिश की हमें ये पहले से ही मेरा भी काम ऐसा ही था, एजेड वुमेन के ऊपर ही था.
तो मैं ये सोचा कि थोड़ा if we can keep the aged person fit and healthy, then they can serve the society, they can serve the family, and if they become ill, तो इन लोग क्या डिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर ये घर का जो अच्छा लोग है, जो थोड़ा सा काम कर सकते हैं, जिस they can no they can produce something, they can do something good, then they have to look after the this aged people। उन लोगों को क्या काम छोड़ के, अपना काम छोड़ के एजेड पीपल को, एजेड जो है क्या कहते हैं इसको हिंदी में, बुजुर्ग, ये जो रहते हैं, इन लोगों को देखना पड़ता है। फिर ये देखने से इनका जो प्रोडक्टिव जो टाइम था वो वेस्ट होता है। तो फिर ये और ये जो आगे दिन आ रहा है, इसमें तो हम देखे ही हैं कि एजेड आदमी और भी ज्यादा होगा। तो फिर हम लोगों को इनको हेल्दी रखना है। तो सो नाउ लेट्स सी what are the different types of exercise that the aged can perform so that they can remain healthy। तो इसमें हम जो काम जो एक्सरसाइज दे सकते हैं, उसमें एरोबिक्स एक्सरसाइज। एरोबिक्स का मतलब है जो हम एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा टाइम के साथ और थोड़ा सा कम स्पीड में। वो हम साइकिलिंग कर सकते, वो उन लोग साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, फिर वॉकिंग। दिस इज साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, दिस कैन बी डन। देन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है, फिर मसल का भी स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा होता है। फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, दैट एक्सरसाइज इज बीइंग परफॉर्म्ड विथ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है थोड़ा सा वो जो थोड़ा सा वेट लेके, और थोड़ा सा अपना बॉडी वेट भी रेजिस्टेंस होता है। तो ये सब लेके काम करने से हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। फिर देयर इज ए न्यू एक्सरसाइज regimen that can be done. This resistance exercise can be done with the band. There is a band, it is called TheraBand। ये TheraBand का 5-6 कलर आता है, और कलर के साथ इसका इंटेंसिटी समझा जाता है। वो जो येलो है वो सबसे लाइट वाला है, सबसे लाइट उसका रेजिस्टेंस है, और जो ब्लैक वाला है वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाला है। और नेक्स्ट यू कैन सी how the exercise can be performed with this band। This is lateral raise, the first one. Then the next one is chest press, then squat, then leg press, seated calf press, biceps curl। They can perform all these exercises। Next, the strength exercise, that is such as weightlifting, push-ups, crunches, that you also perform, so you know very well। These exercise also recommended for the aged people, and then also they can go to the gym, and they can perform the multi-gym exercise like biceps curl, bench press, pull up, pull down, overhead press। This kind of exercise can be performed। Then that is a Pilates exercise that we have this Tuhin Das, he has conducted his PhD investigation on Pilates। And this Pilates exercise is a method that consists of low impact flexibility and muscular strength and endurance movement, and it emphasizes proper postural alignment, core strength, and this is very good for the aged people। Only you have to perform certain postures, and you have to hold the postures like yoga, but differences are there, and there are 6 Pilates principles, which are the concentration, this control, center, flow, precision, and breathing। Then the next exercise, स्विस बॉल एक्सरसाइज। ये बॉल के साथ भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। ये सब आज का दिन में टॉप फिटनेस टूल्स है। इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा कर सकते हैं, बैलेंस भी ज्यादा कर सकते हैं। तो ये और कोऑर्डिनेशन, यू कैन इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन आल्सो। एंड दिस स्विस बॉल एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड फॉर यंग एज वेल एज फॉर द एजेड। और इसके बाद जो आता है वो है एक्वाटिक एक्सरसाइज। एक्वाटिक का मतलब है पहले हम लोगों का सोच ये था कि पानी में हम सिर्फ स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, हम पानी में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और पानी में एक्सरसाइज करने से क्या होता है, पानी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, फिर हम लोग का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। और पानी में थोड़ा सा वो जो हाथ पैर को इधर उधर मूवमेंट करना, इसमें हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होता है। So this is very good exercise, aquatic exercise। If you don't know
even you don't know the swimming, you can go for aquatic exercise. And the aged, this is particularly very much beneficial for the aged people. और इसके बाद जो आता है वो बैलेंस एक्सरसाइज. बैलेंस जो एजेड है, as we grow older, we lose our balance and we face difficulties in balance, maintaining balance. So balance exercise are mandatory for the aged people, and this exercise can be done by various balance exercise. You can see these are the balance exercise. Even you can perform the balance exercise with Swiss ball. Then there is also martial art, that is Tai Chi. This is Chinese martial art, and this combines movement and relaxation, and it is good for the body and mind. It's particularly good for the older people because it improves balance, and this is actually a series of graceful movement, one transitioning smoothly into the next, and we call meditation in motion. इसको कहते हैं meditation in motion. And there are many more exercise. Nowadays, yoga, there is yoga. Yoga can be performed. Sir has conducted many research with yoga, Agassi sir. And then apart from yoga also, there is chair yoga. अब चेयर में बैठ के योगा कर सकते हैं. थोड़ा सा चेयर एक्सरसाइज भी है. चेयर में बैठ के अभी एक्सरसाइज किया जा सकता है. जो the aged person, those who cannot move or they have that kind of difficulties, at least they can perform exercise by sitting on the chair. So chair exercise है, उसमें और aerobics भी है, उसमें step aerobics है, aqua aerobics है, पानी में भी aerobics कर सकते हैं. तो बहुत सारा एक्सरसाइज का अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है. Or you can see there are many apps. They are using many types of exercise, and the young people, they are they are installing one apps, and those who are not the this physical education students or physical education personnel, and they install a app, and with that app they are conducting, they are performing exercise. So that is also there. And then ये वाला थोड़ा सा हमारे पास ये था जो कहाँ कहाँ ये एक्सरसाइज काम कर सकते हैं. तो ये आप लोगों के लिए, आप कॉलेज का स्टूडेंट है ज्यादा से ज्यादा, तो फिर ये हम आप लोगों के लिए नहीं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. जो हम फिर भी द एक्सरसाइज वेयर एक्सरसाइज कैन कंट्रीब्यूट ह्यूज, दैट इज द कॉग्निटिव एबिलिटी. और जो एजेड लोगों का कॉग्निटिव एबिलिटी, उसमें एक्सरसाइज ज्यादा काम कर सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं. फिर ओवरऑल हेल्थ देख सकते हैं, यूरिनरी फंक्शन देख सकते हैं, मूड देख सकते हैं. फिर फेल्टी इंडेक्स कहते हैं, वो भी हम देख सकते हैं. एक्सरसाइज करा के बहुत सारा रिसर्च हो रहा है इसमें. फिर बोन मिनरल डेंसिटी, ऑलरेडी आई हैव मेंशन. सार्कोपेनिया, देन न्यूरोकॉग्निटिव एबिलिटीज, दिस कैन बी the exercise can be done for all these on to see the effect of on all these issues. And अभी हम लास्ट में आ रहे हैं. तो ये भी ये है, आप अभी आपको मालूम है कि पीपल आर नेवर टू ओल्ड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. इसमें आपको पता है अभी जो मास्टर एथलेटिक मीट हो रहा है, वो जो वेटरन का जो बहुत सारा टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें बहुत सारा एजेड लोग दे आर टेकिंग पार्ट एंड दे आर विनिंग मेडल्स. ऐसे ही दो चार आदमी है ऐसे हमारे भी ये नजर में that one athlete from, that is Sister Madonna Buder, that at the age of 52 she competed in her first triathlon. वो पहला ट्रायथलन में जब भाग लिया तब उनका एज था 52, और वो अभी 360 ट्रायथलन कंप्लीट किया, और ये यूएसएस से है. फिर एक है हैरिटी थॉम्सन, ये लेडी है, ये अभी 92 इयर्स ओल्ड है, और इन्होंने वो जो मैराथन है, मैराथन मींस लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, इसमें ये भाग लिया. फिर और एक है मियोरा, यूचिरो मियोरा, ये जापान से है, और ये भी लेडी है. ये मियोरा बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्की ऑन द एवरेस्ट. एवरेस्ट में इन्होंने स्की किया इन 2013 एट द एज ऑफ 80. 80 साल में इन्होंने एवरेस्ट के ऊपर स्कीइंग, मालूम है स्कीइंग, ये किया. आप सोच सकते हैं क्या नहीं कर सकते.
now to we can say now everybody is telling age is a number. You can do anything. If you think you can do, then you can do. Then another another person, that is Diana Nayar. In 2013, 63-year-old Nayar became the first person to complete the swim from Cuba to Florida without a surf cage. वो समुंदर में स्विमिंग किया एट द एज ऑफ 63. और आप सब लोगों को मालूम है कि इंडियन है वो जो मनोहर आइच इन 2016 एट द एज ऑफ 104 इन्होंने 100 साल कंप्लीट किया. फिर 104 साल में इनको वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बॉडी बिल्डर का मिस्टर यूनिवर्स इनको मिला. ये 104 साल में भी वेट ट्रेनिंग करते थे. So these are the things. So you don't feel when you can encourage your all old aged relatives, your father and mother and your grandfather, grandmother to go for exercise. They will start from the very easy kind of exercise like walking, then simple stretching, bending. Then they can gradually increase their exercise intensity and exercise other parameters. Now next, see the tips for healthy lifestyle. हम हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं. तो आप लोगों का जो एजेड रिलेटिव्स है, इन लोगों को इसमें एनकरेज करना कि लिव एन एक्टिव लाइफ, ईट हेल्दी फूड्स. हेल्दी फूड खाने के लिए, एक्टिव लाइफ लीड करने के लिए, एक्टिव मीन्स थोड़ा सा काम करे, थोड़ा सा फोन पे बात ना करके थोड़ा जाके मिले, तो फिर इनको थोड़ा आना जाना होगा. देन विंडो शॉप वाइल वॉकिंग, लैप्स एट द मॉल में जब घूमते हैं, शॉपिंग मॉल में थोड़ा सा इधर उधर घूम के ये देखना वो देखना, ये अच्छा होता है. इसमें थोड़ा सा घूमना भी हो जाता है और वो चीज देखने से भी थोड़ा मन का भी मनोरंजन हो जाता है. देन यू कैन एनकरेज देम टू टेक फोटोग्राफ्स ऑन नेचर हाइक. नेचर में जाके थोड़ा सा छवि खींचना, पिक्चर खींचना, ये भी अच्छा एक ऐसा अगर एक ऐसा शौक बन जाए तो फिर ये लोग निकाल सकते हैं. फिर वॉच ए फेवरेट मूवीज ऑन टीवी शो. Then walk to the neighborhood or relatives that I already mentioned. Then go for a run, walk or cycle when you are feeling stressed. जब आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, तो फिर थोड़ा सा वॉकिंग के लिए, थोड़ा सा साइकिलिंग के लिए आप अगर हम कम उम्र में जो है हम भी अगर निकाल जाए, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग करके आए, तो हम लोग थोड़ा फ्रेश फील करते हैं. देन गेट कॉम्पिटिटिव व्हाइल प्लेइंग एनी गेम. इन लोगों को थोड़ा सा गेम खेलने के लिए एनकरेज करो. वो लूडो क्यों ना हो, लूडो खेलने से भी दिमाग का थोड़ा सा काम होता है. फिर ये लोग थोड़ा व्हाट शुड आई से, ये लोग थोड़ा एक्टिव रहते हैं. एंड उसमें कंपटीशन भी ऐसा हम हमारे छोटा उम्र में देखा कि जो माय ग्रैंडमदर, दे यूज्ड टू प्ले कार्ड खेलते थे. ये लोग कार्ड खेलते थे और पूरा वो बहुत मजा आता था उसमें. फिर फाइंड एन एक्सरसाइज बॉडी, समवन हुज कंपनी यू रियली एंजॉय. जो एजेड है, उनको जिनको अच्छा लगता है उनको लेके थोड़ा सा एक्सरसाइज में अगर जाए, तो फिर इनको एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा. फिर हाउस क्लीनिंग, गार्डनिंग, शॉपिंग योरसेल्फ. ये जो एजेड लोग है, इन लोगों को थोड़ा सा दुकान जाओ, बाजार जाओ, थोड़ा सा ये लेके आओ, वो लेके आओ, इसमें इनकरेज करना है. फिर ये लोग थोड़ा सा काम करेंगे. फिर tying shoes, looking behind you while navigating steps, incorporating basic stretching even while seated. Then enjoy a walk in new park and meet new people. थोड़ा सा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो फिर वो लोग पार्क में जा सकते हैं. थोड़ा जो अजनबी है उनसे मिल सकते हैं. फिर एक अजनबी से मिले तो इनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा. फिर उनके बारे में थोड़ा सा जान पहचान होगा. ये एक अच्छा मोटिवेशन है. फिर प्ले विथ योर ग्रैंड किड्स और पेट. ये भी आप वो जो आप लोगों का क्या ग्रैंड जो चिल्ड्रेन है, इनके साथ भी खेल सकते हैं और पेट के साथ भी खेल सकते हैं. तो यही था थोड़ा सा मेरा कोशिश. फिर एट द लास्ट I will conclude my speech with a quote, that is, if exercise could be packed in a pill means tablet. अगर एक्सरसाइज को एक टैबलेट में ला जा सकता है, तो it would be the single most widely prescribed beneficial medicine in the nation.
तो यही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वो मेडिसिन होता नेशन के लिए। लेकिन हम ऐसे पील में तो नहीं ला सकते, इसको थोड़ा सा काम करके ही करना होगा। सो यू encourage your all aged relatives, your aged father, mother, or grandmother, grandfather to remain active, to go for exercise. You allow, actually you give them opportunity, you allow them to go in the morning for walking or in the evening for walking. Don't make them to do most of the housework. You actually you motivate them to go for walking and all. So this is all about my lectures, and thank you. थैंक यू मैम, आपके सार्थक उद्बोधन के लिए। निश्चित ही हमारे डेलीगेट्स और रिसर्च स्कॉलर्स स्टूडेंट को भावी जीवन के लिए एक नया सोच का विषय मिला। आपने किस प्रकार से एजिंग को रिलैक्स मोड पर ले जाएं, इस पर आपने सारगर्भित शब्दों के द्वारा हम तक ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाया। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुमूल्य समय महाविद्यालय परिवार को इस 2 दिवसीय सेमिनार में मिला है। आगे भी मैं आशा रखता हूं कि आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद इसी तरह से बना रहेगा। थैंक यू मैम, लॉट ऑफ थैंक्स। Thank you very much, but I am very sorry I couldn't speak Hindi properly, but I tried. Then only it can reach to the people. That's why I tried little bit Hindi, but my Hindi is not good, and I'm sorry for that. Thank you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. Okay. Now I'm leaving. Okay.